लापरवाही सामने आई है। युवक को मृत घोषित कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा इस डॉक्टर ने। जिला अस्पताल के मुर्दाघर में युवक जिंदा हो गया। होश आते ही मोर्चरी से बाहर भागा युवक। अस्पताल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। मुर्दाघर में पोस्टमार्टम के लिए लाया गया एक शव अचानक उठकर खड़ा हो गया और कुछ पल उसने इधर उधर देखा, एक नजर खुद पर डाली और अचानक नग्न अवस्था में उसने बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। तो पोस्टमार्टम हाउस के आसपास मौजूद लोगों ने जब पीएम हाउस से नग्न अवस्था में एक युवक को बदहवास सा भागते देखा तो होश फाख्ता हो गए। बाद में युवक को संभाला गया। दरअसल सेल्फॉस खाकर आए एक युवक को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था और इसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। मध्य प्रदेश के गुना से ये बड़ी खबर है, जहां जिला अस्पताल के पोस्टमार्टम हाउस में एक मृत युवक जिंदा निकला। इससे अस्पताल की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। नाम जॉन पारदी। अच्छा, कहाँ रहते हो आप? हड्डी मिल। क्या घटना हुई थी आपके साथ? मैंने खा ली सुल्पास की गोली और उसके बाद इधर घुस गए थे अस्पताल में। लेके आए थे कोई दोस्त, मुझे पता ही नहीं कौन लेके आया था। उल्टी उल्टी करी, बहुत देर हो गई, फिर शाम से हो गई थी, मुझे यही पता नहीं कहाँ मुर्दाघर ले गए मेरे को। फिर कुछ करने वाले थे तो वहाँ से मैं नंगा निकल के भागा। फिर मेरे को गुस्सा आया कि अभी जान है अपने में, मरा नहीं है अभी कोई। फिर थोड़ा मैंने सोचा कि किसी ने कुछ और आ गए। फिर घर वाले तो है नहीं सके, मामा बुआ बहन सब आ गए। उसके बाद फिर मैं घर से भाग गया कि मेरे को फिर से इलाज ना करवा। आज मंडी में आया था भाई साहब मैं, तो मुझे कोई वो मत करना। तो आज मंडी में इनको पकड़ा हुआ है भाई साहब, क्योंकि मैं बड़ा परेशान हूँ यार कि मेरी जान के पीछे पड़ी है दुनिया, बनना नहीं चाहता अभी। बस सेल पास क्यों खाया था आपने? परेशानी में था बस। क्या परेशानी थी? बहुत टेंशन थी मेरे। कब की घटना है? 11 तारीख। 11 तारीख। और आप भर्ती कब हुए थे? 11 तारीख को। 11 तारीख को। तो पोस्टमार्टम रूम में कब ले जाया गया आपको? पता नहीं, ये ध्यान नहीं, उठ के आया था वहाँ से। कब? 11 तारीख की बात है ये भाई। 11 तारीख। तो आपको मृत घोषित कर दिया? हाँ, पेपर रहेगा उसका पेपर। गुना जिला अस्पताल में? गुना जिला अस्पताल। तो पोस्टमार्टम रूम में आपको पहुंचा दिया गया? हाँ हाँ। तो वहाँ पे आपको होश आया क्या? होश आया, तो वहाँ से एकदम उठ के भागा वहाँ। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नितेश शुक्ला लाइव हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। नितेश, क्या अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? मध्य प्रदेश के गुना में ये बड़ी घटना हुई है, जहां एक मृत युवक पोस्टमार्टम हाउस में जिंदा निकला है। जी बिल्कुल, देखिए इस तरीके की लापरवाही स्वास्थ्य विभाग की हमेशा से उजागर होती है। प्रदेश में कई जगह ऐसी स्थिति हो चुकी है, चाहे वो रीवा की बात करें, सागर की बात करें या जबलपुर की बात करें या भोपाल की बात करें। ऐसी स्थिति लगातार देखने को मिली है जहां जीवित व्यक्तियों को मृत घोषित कर दिया जाता है। और यही स्थिति अभी गुना में देखने को मिली थी, जब एक युवक पॉइजन खाकर आया था और वो जीवित अवस्था में था, लेकिन बेहोश था। बेहोशी की स्थिति में गया था डॉक्टर के पास। डॉक्टर ने उसे न परीक्षण किया, न जांच करी, न किसी तरीके की चेक किया और उसे मृत घोषित कर दिया है। और उसको मृत घोषित करने के बाद पोस्टमार्टम हाउस पहुंचा दिया गया, जहां पोस्टमार्टम की तैयारी कर रहे थे। पोस्टमार्टम की तैयारी करते हुए उसे जब टेबल पे लेटाया गया तो उसे होश आया और उसे समझ आया कि मैं पोस्टमार्टम हाउस में हूं, डॉक्टर मेरी चीज कर वो भाग गया। इसको लेकर अस्पताल में और वहां के लोगों में हड़कंप मच गया। लेकिन कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य विभाग पर एक बड़ा सवाल उठता नजर आ रहा है कि आखिर डॉक्टर को जहां धरती का भगवान माना जाता है, उसके पर उम्मीद लगाकर इंसान जाता है कि मरीज और मरीज के परिजन पहुंचते हैं कि हमारे व्यक्ति का इलाज होगा, स्वस्थ होगा, लेकिन उसके बावजूद यदि ऐसी लापरवाही पूर्ण कदम डॉक्टर ही उठाएंगे, ऐसे वरिष्ठ डॉक्टर उठाएंगे, तो स्वास्थ्य व्यवस्था पर कौन विश्वास करेगा? आखिर ऐसी स्थिति कैसे होगी? और यहाँ पर मेरे साथ कुछ लोग और हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, इन पर क्या स्थिति रहती है। ऐसी भाई साहब, आप भी यहाँ रहने वाले हैं, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को देखते हैं मध्य प्रदेश की, कितनी डॉक्टरों की लापरवाही होती है जब एक जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया जाता है। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, मैं लगभग 10 वर्षों से भोपाल में रह रहा हूँ। मैं आए दिन किसी न किसी घटना को सुनते आ रहा हूँ कि हमीदिया में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। इस पर विशेष करके जिला मुख्य जो चिकित्सा अधिकारी हैं, उनको विशेष डॉक्टरों के ऊपर ध्यान देना चाहिए कि गरीब आदमी एक उम्मीद लेकर आता है
सरकार की कि सरकारी हॉस्पिटल में इलाज होगा। और ये इस तरीके का कभी अगर दुर्घटनाएं हो रही है तो इसमें डॉक्टरों की बड़ी लापरवाही, उसको विशेष ध्यान देना चाहिए। और मुख्य उद्देश्य सरकार ने इनके ऊपर शिकंजा कसना चाहिए। इसमें कुल मिलाकर शासन प्रशासन दोनों इसमें गलती की। नहीं, आप ये कैसे देखते हैं कि डॉक्टर लापरवाही इतनी बड़ी कर दे रहा है, जहां मरीज बिल्कुल विश्वास करके जा रहा है कि भाई मेरी जान को बचा लेगा, लेकिन उसके बाद उसे ही मृत घोषित कर दिया, उसका पोस्टमार्टम करवा दे रहे हैं। इसमें सर सबसे बड़ी बात तो यह है कि डॉक्टरों को जल्दबाजी इतनी होती है कि वो जो व्यक्ति सामने खड़ा है उसको नहीं देखते, वो पीछे वाले को देख रहे हैं कि पहले इसको देख लूं। ऐसे करके वो अपना समय को जो 8 घंटे की जो ड्यूटी होती है उसको पूरी करके घर जाने की तैयारी में रहते, इसलिए ये सब हो रहा है। तो कुल मिलाकर बिना जांच किए, बिना परीक्षण किए इस तरीके तक पहुंच जाना और जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर देना, एक ये बहुत बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता नजर आ रहा है। पूरे मध्य प्रदेश की व्यवस्थाएं इस तरीके से लचर हैं और आज भी भोपाल में ऐसा एक देखने को मिला है। इसी तरीके से एक घटना हुई है जिसमें एक छोटी सी नवजात बच्ची है, उसको मृत घोषित कर दिया जाता है, उसका डेथ सर्टिफिकेट उसके परिजन को सौंप दिया जाता है और वो 4 घंटे बाद जब उसके परिजन उसकी अंतिम संस्कार की क्रिया करने को तैयार होते हैं तो बच्ची सांस लेती नजर आती है और जीवित बच्ची होती है, उसको मृत घोषित कर देते हैं। ऐसे मध्य प्रदेश के कई अस्पताल हैं, कई डॉक्टर हैं जो लापरवाही पूर्ण ऐसा कदम उठाते हैं। किस चीज की जल्दबाजी होती है कि मरीज की निदेश, अब परीक्षण तक तो नहीं ये होता, बात उच्च जांच नहीं अधिकारियों होता तक और पहुंच चुकी है, कागजों में विभाग उसे मृत तक पहुंच घोषित कर चुकी दिया है, जाता है। तो क्या कार्रवाई की जा रही है और कौन वो डॉक्टर था, क्या उसके बारे में पता लग पाया, या जो पूरी टीम थी साथ में जिसने उस युवक का उपचार किया होगा, या वहां पर कितने लोग मौजूद थे जिसको पता चला होगा कि वो युवक मृत है या जिंदा है, पता लग पाया कौन सी वो टीम थी, कौन वो डॉक्टर्स थे? बिल्कुल, देखिए सीनियर डॉक्टर थे, सर्जन डॉक्टर थे, वरिष्ठ डॉक्टर है जिन्होंने कई ऑपरेट कर चुके हैं, कई ऑपरेशन कर चुके हैं, कई वर्षों से सेवाएं दे रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में। उसके बावजूद यदि इस तरीके की स्थिति आ रही है सामने और उस पर आरोप लगाया गया है, प्रशासन ने, कलेक्टर ने वहां आदेश दे दिए हैं कि जांच टीम गठित की जाए और जांच टीम 4 से 5 लोगों की गठित की गई है। इस पूरी चीज का विवरण जांच किया जा रहा है। आखिर क्या मामला था कि एक जिंदा व्यक्ति को मृत बता दिया जाता है, उसको पोस्टमार्टम हाउस तक पहुंचा दिया जाता है, इसकी जांच की जा रही है और आखिर जांच के बाद ये स्पष्ट हो जाएगा कि इसमें लापरवाही डॉक्टर की कहां तक पाई गई है और उसने जीवित व्यक्ति को मृत कैसे घोषित कर दिया, आखिर उसकी जांच परीक्षण क्यों